Logicals. 30th questions. Find the perimeter of square whose sides are 7 centimeters each. एक स्क्वायर, स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके 4 साइड्स हो और ऑल 4 साइड शुड बी इक्वल, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7 सेंटीमीटर की है, ये भी 7 की है और नीचे वाली भी 7 की है। ठीक है, तो अब इन चारों 7 को अगर मिला दिया जाए, पेरीमीटर का मतलब कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये प्लस दिस ऑल्सो, तो इन सबको मिला दिया जाए तो कितना हो जाए? 28. 28 centimeter is the perimeter. It is the perimeter of the square. Now, the product of two number is 1625. If one number of them is 25, find the other number. थर्ड फोर्थ क्लास में डिवीजन नहीं है इन मेंटल मैथ, बट लॉजिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस में डिवीजन आ सकता है, तो उसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर सिंपली दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करने पे 1625 आ रहा है, उसमें से एक नंबर 25 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो उसका तरीका सिंपल सा है, 1625 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 25 से। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आंसर आएगा 65। क्या आएगा? 65। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, नाउ शुभ नीड्स रुपीज दिस, he has rupees this. How much more money does he need? शुभ को 56.67 रुपीज चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 34.45 ही है, तो उसे अभी और कितनी मनी चाहिए होगी? तो ये पता करने का तरीका सिंपल सा है कि उसको कितनी मनी चाहिए, उसमें से कितनी मनी उसके पास है उसको माइनस कर दो, और नॉर्मल लैंग्वेज में 56.67 माइनस 34.45। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 22.22। यस, तब आएगा 22.22 विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ बोट और, बोट जो होती है वो और से रिलेटेड है, तो बाइसिकल किससे रिलेटेड होगी? एक सेकंड। सॉरी, हंसी मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, मुझे, ओके। तो बोट और से कनेक्ट, बोट को, भाई बोट को चलाने के लिए क्या चाहिए था? चप्पू चाहिए था, चप्पू को इंग्लिश में ओर कहते हैं, OAR, ओर। ठीक है, हम्म, चप्पू को ओर कहते हैं। तो बाइसाइकिल चलाने के लिए क्या यूज में आता है? सिंपल, पेडल्स, है ना? तो करेक्ट आंसर इज पेडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। अब ये देखो कोडिंग का है,
TLZ is coded as SKY. USZ कैसे कैसे कोड किया जाए? अब तुम ध्यान दोगे, मैं तुम्हें ध्यान दिलाऊं तो टी से पहले क्या आता है? एस। एल से पहले क्या आता है? के। जेड से पहले क्या आता है? वाई। है ना? तो अगर इस तीन वर्ड को एक लेटर पहले वाले वर्ड पे किया गया है, तो यहां भी एक लेटर पहले वाले पे किया जाएगा। यू से पहले क्या आता है? टी आता है। एस से पहले क्या आता है? आर आता है ना? और जेड से पहले क्या आता है? वाई आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? राइट। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ QMBO is coded as plan, what does LOPX? देखो यही वाला रिलेशन सेम यहां भी है। Q से पहले क्या आता है? P आता है। तो L से पहले क्या आता है? K आता है। अब देखो K सिर्फ इसी में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा इसको आंसर टिक मारा। लॉजिकल लॉजिक्स लॉजिक्स में, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा। क्यू से पहले पी, एम से पहले एल, बी से पहले ए, ओ से पहले एन। ठीक है, तो एल से पहले के होगा, ओ से पहले एन होगा, पी से पहले ओ होगा, एक्स से पहले डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू एक्स। ठीक है ना? तो सिंपल। तो आंसर क्या होगा? के एन ओ डब्ल्यू। ना 36 क्वेश्चन। A boy walks 20 meters towards south. तो मान लेते हैं साउथ, साउथ यानी नीचे। चलो, देन इट टर्न्स हिज राइट, राइट साइड वो टर्न करता है। ठीक है, और 10 मीटर आगे बढ़ता है। ठीक, 10 मीटर आगे बढ़ता है। तो इस समय वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ, उसका फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है कि साउथ में? तो मैप का एक रूल होता है, वो आपको लोगों में बता दूं। ऊपर होता है, वो होता है नॉर्थ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नीचे साउथ। वेस्ट यानी बाएं, लेफ्ट में होता है वेस्ट। और दाहिने साइड होता है ईस्ट, यानी राइट साइड में होता है ईस्ट। तो नीचे आया यानी साउथ में आया, साउथ में आके वो राइट साइड गया 10 मीटर। तो इससे वो किस साइड फेस करके खड़ा है? ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ईस्ट। ठीक है। नाउ 37th क्वेश्चन। अ क्लॉक शोज 5:15 if the minute hands point north। मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ साइड है। तो इन व्हाट डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड्स पॉइंट? देखो, कह रहा है कि इधर नॉर्थ है। मिनट 15 यानी 3 पे है मिनट की सुई। 3 तो भाई राइट साइड होता है ना घड़ी के। तो ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ अगर ऊपर था तो ईस्ट इधर था। अब नॉर्थ इधर हो गया तो ईस्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वही तरीका। बस इसको घुमा दो, अपने फोन को घुमाओगे ना, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो अब 5 जो होता है 6 और 3 के बीच होता है, यानी कहीं यहां होता है। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना? 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। अब देखो, पहले सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, सॉरी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है?
ठीक है, वो होता है 999। और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट क्या होता है? 1000। और डिफरेंस निकालना है तो इनके बीच में माइनस लगा दो। तो 1000 में से 999 लेस करेंगे तो बचेगा इक्वल टू 1। बस, करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर्स नंबर बाय 0, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नंबर? अगर हम किसी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कई लोगों को पता होना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता, तो उनको बता दो। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर जीरो ही आता है। यस, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, या 1000 से मल्टीप्लाई करो, या 1 लाख से, या 1 करोड़ से, किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो उसका आंसर होता है जीरो। ठीक है। हाँ, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, अगर जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो गया जीरो। तो अगर ये आंसर आपको पता था, देन यू आर अ हीरो। ठीक है, वेरी गुड। अहमद अहमद कह रहा मुझे पता था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर shows 350। क्लॉक को मिरर में देखा गया तो दिख रहा था 3:15। तो करेक्ट टाइम क्या होगा? बताओ। क्लॉक को अगर मिरर में देखा गया तो उसमें 3:15 हो रहा था, तो करेक्ट टाइम क्या है? भाई डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जहां 3 था वहां 9 हो जाएगा, जहां 15 था वहां, जहां पर 3:15 होता तो 9, जहां 3 था वहां 9 हो गया, जहां 9 था वहां 3 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, 9:15। है ना? गलत जवाब। 3:15 का 3:15 ही रहेगा, क्योंकि जब मिरर में आपने देखा 3:15, तो 3:15, तो 3 पे भी जो दोनों सुइयां होती हैं, जो दोनों सुइयां होती हैं, वो 3 पे ही होती हैं। किस पे होती हैं? 3 पे ही होती हैं। मिनट की भी और आवर की भी। तो चाहे मिरर में हो चाहे कहीं भी हो, अगर दोनों सुइयां 3 पे ही है, तो भैया वो 3:15 ही होगा ना, कुछ और थोड़ी ही होगा। ठीक है। लॉजिक। चलो, 41 पे। एक्सप्रेस द गिवन टाइम यूजिंग AM PM। भाई 8:30 यानी 8:30 अगर हो रहा है मॉर्निंग के, तो अगर रात के 12 बजे से लेके, मैं ये आपको फिर से क्लियर करता हूं, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM चलता है। AM। ठीक है। और जैसे टाइम में आप मान लो अगर 8 बजे, तो 8 ही बज रहे हैं। बट अगर रात, और लेकिन दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, यानी शाम वाला जो टाइम होता है, वो आता है PM। ठीक है। ठीक है, वो आता है PM में। अब अगर शाम के 8 बज रहे हैं, तो उसको 24 आवर्स की काउंटिंग में 8 बजना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे 20 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 20, यानी 20 हो रहा है। 2000। ठीक है, वैसे ही 8:30 है सिंपल, तो वो है AM। 21:30 है, तो वो है PM।
0:15 है, यानी रात के 12 बजे के बाद का टाइम, तो वो भी है AM। लेकिन यहां पर क्या है, PM। तो ये हो गया रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ सी। इसमें पहला वाला AM, दूसरा वाला PM, तीसरा वाला फिर AM हो गया। ठीक है, पहले वाले में दो सही थे, तीसरा गलत था। ठीक है, इसमें पहले दोनों गलत हैं, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ तीनों सही है, तो हमें तीनों लेके चलना है। ठीक है, हाँ, इसमें भी अगर एक आध गलत होता तो हम नन ऑफ दिस पे आ जाते। ठीक है ना, what will be the time 5 hours after 9 AM and 5 hours after 9 PM? 9 AM के 5 घंटे बाद क्या होगा, और 9 PM के 5 घंटे बाद क्या होगा। दोनों ही सूरत में 2 बजेंगे, दोनों ही सूरत में 5 घंटे बाद 2 बजेंगे, लेकिन जो AM है, 9 AM के 5 घंटे बाद जो 2 बजेगा वो PM हो जाएगा, और जो 9 PM है उसके 5 घंटे बाद जो 2 बजेगा वो AM हो जाएगा। ठीक है, वो AM हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक ना, समीर had rupees 560 in his pocket. He bought an atlas for rupees 235. How much money he left in the pocket? सिंपल भैया, एक समीर नाम का लड़का है, उसके पास कितने रुपए हैं, 560। ठीक है, उसमें से उसने खर्च कितने किए, 235, तो कितने बचे। सिंपल, उसका आंसर कितना, आंसर 325, बस। और 325 कौन सा ऑप्शन है, बी, ऐसे टिक मार देना। ठीक है, नाउ रीता goes to a shop and spends rupees 357. She gives rupees 500. How much does she get back? रीता शॉप पे गई, उसने 357 रुपीज का सामान खरीदा। अब भाई खुले नहीं तो उसके पास, तो उसने 500 की नोट दी, तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, सिंपली 500 रुपये उसने दिया, उसमें से 357 रुपीज का उसने सामान खरीदा, तो 143 रुपीज बच गए, बात खत्म। आई नो, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आई नो। ठीक है ना, द सम ऑफ टू नंबर इज 565। इफ वन नंबर इज 234, अब दो नंबर को ऐड करेंगे तो 565 है, तो एक नंबर उसमें से 235 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब इसको आप इस तरह समझो कि दो नंबर को ऐड करने पे 5 आ रहे हैं, बस। ठीक है, उसमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3 होगा। कैसे पता चला, 5 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 आ गया, है ना। वही काम यहां भी करेंगे, यहाँ 565 नंबर था, एक नंबर उसमें से 234 है, दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए आप इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 230, सॉरी 331, बस हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज ए। क्या हुआ, ए। ठीक ना, क्लियर करते हैं और कंप्लीट द सीक्वेंस बात है, अलग टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट द सीक्वेंस, 15 6 25 16 35 35। अब देखो, ये वाले नंबर 10 बढ़ रहे हैं, तो एक छोड़ के नंबर 10 बढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये वाला नंबर भी एक छोड़ के 10 नंबर बढ़ रहा है, 6, तो 16 होती है, यहाँ क्या होगा 26। तो 26 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ है ही, तो ये तो ऑप्शन हो गया कट। अब यहाँ 15, 25, 35, 35 से यहाँ पर आएंगे तो कितना होगा, 35 यहाँ आएंगे तो 45। अब 45 यहाँ है, ना यहाँ है, ना ही यहाँ है, तीन ऑप्शन करेक्ट, कट होगा, करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। समझे? हम्म। अब 47 क्वेश्चन, कंप्लीट द सीक्वेंस। 0, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 6, 9 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर क्या क्या होगा देखो। 0 में क्या ऐड हुआ, 3, तो 3 आ गया। 3 में क्या ऐड हुआ, 6, तो 9 आ गया। 9 में क्या ऐड हुआ, 9, 18 आ गया। तो 18 में क्या ऐड होगा, सिंपली देखो, यहाँ 3 ऐड हो रहा था, यहाँ 6 ऐड हो रहा था, यहाँ 9 ऐड हो रहा था, तो यहाँ क्या ऐड होगा, 12 ऐड होगा। तो 18 प्लस 12 कितना होता है, 30। ठीक है। अब यहाँ 12 ऐड हो तो यहाँ कितना ऐड होगा, 15। 30 में 15 ऐड करोगे तो 45। अब 30 और 45 किस ऑप्शन में है? सिर्फ ए में है, तो इसको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझे? हाँ। तो अब इस जगह पे क्या है, द 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 का, इसका सक्सेसर यानी इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा क्या होता है, 1000। अब ये नंबर, एक इस नंबर को एक और चीज कहते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहां पर जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट। समझे? स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट किस ऑप्शन में है, बी में। समझे? नाउ अ गार्लैंड हैज 42 flowers. How many flowers are there in 23 such garlands? एक गार्लैंड में नहीं, एक उसमें 42 फ्लावर्स हैं। ठीक है। तो 23 गार्लैंड में से में कितने फ्लावर्स होंगे, इसका आंसर पता करने का सिंपल तरीका, कि एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स, 42, टोटल कितने गार्लैंड्स, 23, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, 42 × 23 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 966। कितना आएगा, 966। तो 966 क्या आएंगे, फ्लावर्स। ठीक है। तो 966 फ्लावर्स किस में है, ए ऑप्शन में। ठीक है। हाँ जी। अब 50th क्वेश्चन पे आ जाओ। My ones digit is 6. My tens digit is 2 more than the ones digit. देखो, वंस डिजिट पे क्या है, 6 है। यस, वंस डिजिट पे है 6। अब टेंस डिजिट पे जो नंबर है वो 1 डिजिट से 2 ज्यादा है, तो क्या हो गया, 8। ठीक है। फिर कहा है कि 800 डिजिट पे जो नंबर है वो टेंस डिजिट के नंबर से 5 कम है। तो टेंस डिजिट पे क्या नंबर है, 8, उससे 5 कम क्या है, 3, 386। तो ऐसे क्वेश्चन को तोड़ दो बाय पार्ट। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 386, बी। ठीक है। ओके। तो आज हमने अब तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। हाँ, सेकंड क्लास थी लॉजिकल एबिलिटी की, तो अब तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 क्लास में फिर 50 करेंगे हम।
ठीक, तो तुम्हें क्लियर आउट होता रहेगा कि क्या कैसे करना है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी। पहले ही बता दो, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी। टाइमिंग मे बी 7 o'clock और 6 o'clock होगी। 5 बजे नहीं होगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 5 बजे क्लास नहीं होगी, 6 या 7 बजे होगी। अकॉर्डिंग टू द मैं मैसेज कर दूंगा कि किस टाइम क्लास होगी, कब होगी, थर्सडे को। ठीक, क्लियर। चलो, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, जाओ खेलो।